शफीक मीर साहब इस वक्त मेरे साथ हैं और शफीक मीर का ताल्लुक़ एक ऐसे गांव से है जो गांव आप समझिए कि पुंछ सुरनकोट का जो आखिरी गांव है, जो मुग़ल शाहरा से कश्मीर के साथ, शोपियान के साथ जुड़ता है। शफीक मीर साहब, ये जो हम तमाम लोगों के जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर से गांव देहात में रहने वाले लोगों के इश्यूज़, आप तमाम लोगों को पता है कि किस तरह वो हम तमाम लोगों की जल शक्ति का एक बड़ा प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के ज़रिए हर जगह नल से जल पहुंचाने की बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने की थी। और जिस तरह पैसा रिलीज़ हुआ था, उम्मीद ये थी कि हर घर नल से जल पहुंचेगा, लेकिन ऐसा ज़मीनी सतह पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। शफीक मीर साहब चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आम लोगों के साथ आपने देखा होगा, कई बार आम लोगों के साथ सड़क पे चलते हुए, गांव देहात में जाते हुए आपको शफीक मीर साहब दिखाई देंगे। क्या जल शक्ति डिपार्टमेंट का ये जो जल जीवन मिशन है, ये ज़मीन पर कितना कामयाब हुआ है और जो चीखो पुकार हो रही है कि हर घर नल से जल पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाया है, इसमें सच्चाई कितनी है? शफीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। सर, JJM जल जीवन मिशन, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या हर घर नल से जल पहुंचा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब जम्मू कश्मीर में पूरा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? सर देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपने इस JJM मिशन को छेड़ा है ज़िला पुंछ से, तो मैं ये समझता हूँ कि इस इशू पर बात करना, पुंछ जो है एक बहुत छोटी जगह है। बिल्कुल, ये पूरे जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा स्कैंडल है कि अगर हम इस पर बात करेंगे तो मुझे लगता है लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बताया ये जाता है कि 11,000 करोड़ का ये स्कैंडल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको JJM कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये किस तरीके से, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त JJM के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन था कि हर घर नल, यानी हर घर के अंदर आपको पानी पहुंचाना है, कोई भी घर जो है 2022 तक, इस स्कीम का टारगेट था 2022 तक ये कंप्लीट देना था जम्मू कश्मीर के अंदर। इसकी जिस वक्त DPRs बनी, श्रीनगर के अंदर बैठकर या जम्मू के अंदर बैठकर, AC होटल्स के अंदर, 5 स्टार होटल्स के अंदर बैठकर जब इंजीनियर्स ने इसकी DPRs बनाई, तो हवाई DPRs बनाई। अब आपको 30,000 करोड़ या 11,000 करोड़ रुपए को आपने एडजस्ट करना है DPRs के अंदर। हुआ क्या? आपको मैं सिंपल सी मिसाल देता हूं। मेरा गांव है पोशाना गांव। 20 साल पहले से वहां पर वाटर सप्लाई की स्कीम जो है चल रही थी। गांव के अंदर पानी चल रहा था। उस गांव के अंदर JJM के तहत अगर इस वक्त करोड़ों रुपया खर्च किया गया, तो किस चीज़ पर खर्च किया गया है? मेरा सवाल सीधा सा है टेक्निकली। अगर मेरे गांव के अंदर गुज़िश्ता 20 बरस से पहले से ही पानी चल रहा था, वहाँ पर अगर हज़ारों की तादाद में आकर आपने पाइपें बिछा दी हैं या पाइपों के ढेर लगाए हुए हैं, इस वक्त जंगल के अंदर भी पाइपें पड़ी हुई हैं, ये कौन सी DPR आपने बनाई थी? कौन से घर आपने आइडेंटिफाई किए थे कि जिन घरों के अंदर आपने पानी देना है ताकि पूरा गांव मुकम्मल हो जाता? वो कौन से घर थे? फिर टोटल उसकी कास्ट कितनी बनाई थी? अगर पूरे गांव के अंदर पहले से पानी चल रहा था, तो पूरे गांव के अंदर JJM जो है स्कीम के तहत आपने DPR बनाई, करोड़ों रुपया जो है आपने उस पर ज़ाया कर दिया। ये किस बुनियाद पर आपने किया था? इसी किस्म की स्टोरी अगर ज़िला पुंछ को ही आप लेंगे ना, कि हर गांव की DPRs आप उठाइए, आपको वहाँ पर 100% जो है पाइपें जो है नए तरीके से बिछाने का दावा जो है सरकारी एजेंसियां या ठेकेदार कर रहे होंगे। ये उन गाँव की मैं बात कर रहा हूँ जिन गाँव के अंदर 30 साल से 40 साल से पहले से ही वाटर सप्लाई स्कीम चल रही थी। अब आपको स्कैंडल की समझ आ गई होगी। अब इसमें मैं आपको एक दूसरी बात कहूँगा कि आज आपके पास नई सरकार वजूद में आई है और ये जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट भी इसी सरकार के पास है, जो सरकार ये रोना रोती है कि हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, हमारे पास महकमे नहीं है। या ठीक है कि पूरे इख्तियारात या तमाम महकमे नहीं है, लेकिन कम से कम जल शक्ति डिपार्टमेंट। और खुशकिस्मती से इंटरेस्टिंगली देखिए, हमारे ज़िला पुंछ के मिनिस्टर हैं, उसका जो हेड है
ये जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हमारे ज़िला पुंछ से उनका ताल्लुक है। अगर ज़िला पुंछ के अंदर ही वो तहकीकात इसकी करवा जाएं कि साहब आपने ये जो DPRs बनाई थी, कौन कौन से गाँव आपके जो थे उनके अंदर वाटर सप्लाई स्कीमें नहीं चल रही थी जिनके लिए आपने DPRs बनाई थी और जिनके लिए आपने पाइपें ख़रीदी थी, आप मुझे वो दिखाइए। जिन गाँव के अंदर ऑलरेडी ये स्कीमें चल रही थी वहाँ पर ये पैसा क्यों जो है नुकसान किया गया। तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और इस बारे में ऐसी बात नहीं है, ये आपने इशू यहाँ पर उठाया है। मतलका जो इस वक्त रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं आपके, उनके पास भी सैकड़ों खतूत लोगों ने लिखे हैं, रेलिवेंट लोग, जो लोग यहाँ पर जो है इस सिस्टम के अंदर रहे हैं। जैसे हाल ही में आपके यहाँ पर जो रिटायर हुए हैं यहाँ पर जो अशोक परमार जो कमिश्नर थे, कमिश्नर सेक्रेटरी थे जल शक्ति डिपार्टमेंट के, उन्होंने दर्जनों चिट्ठियाँ इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब को लिखी हुई हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हौसला है, ज़रा ये काम करके दिखाइए। हम आपकी हिम्मत देखेंगे, आपकी हुकूमत देखेंगे। आप बड़े बड़े दावे छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर स्टेट बहाल करेंगे, आप यहाँ पर 370 के नाम पर आपने वोट लिया, आप वो बहाल करेंगे, वो आपके बस का नहीं है। अगर आप ये PHE जल जीवन मिशन का स्कैंडल ही मंजर आम पर ले आएँ, इसी की तहकीकात करवा जाएँ, तो आपको हम रियासत का चीफ मिनिस्टर मान जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, इस बात पर ऑन रिकॉर्ड कहें, क्या आपके पास लिखित में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आया हुआ है या नहीं आया हुआ? अगर उनके पास आया हुआ है तो उन्होंने किस बुनियाद पर इसको छुपा के रखा हुआ? मुझे लगता है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के, जावेद राणा साहब, बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं और ज़िला पुंछ से उनका ताल्लुक है। मुझे लगता है उनकी नॉलेज में भी ये मामला है, उनके पास भी ये खतूत कहीं ना कहीं आए होंगे। उनको इस पर एक तहकीकात करनी चाहिए और अगर इस किस्म की ये छोटे पटवारियों को, जेयूं को पकड़ने के बजाय ये ACB को दिया जाए, ये किसी इन्वेस्टिगेटिंग CBI को दिया जाए। हाँ, पैसा ही सेंटर का है, CBI को ये केस दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये ज़िला पुंछ के। अच्छा, इसके अंदर एक और पहलू मैं आपको बताऊँ। जब DPRs बनाई गई हैं उसमें लिखा गया है कि ये गाँव जो है ये रिकमेंडेशन पंचायत की तरफ से आई हैं, यानी मुतल्लिका पंचायत के जाली दस्तखत करके DPRs बनाई गई हैं कि पंचायत ने लिख के दिया है कि हमारे गांव के अंदर पानी नहीं है तो इसके अंदर जो है पानी दिया जाए। जबकि किसी पंचायत को कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ पर DPR बनी है, किसी सरपंच को कुछ मालूम नहीं है उसके साइन कैसे किए गए हैं। और ये आने वाले वक्त में इस स्कैंडल के अंदर अगर किसी वक्त इसकी तहकीकात हुई, जो जाली दस्तखत किए गए हैं पंचायत मेंबरान के नाम पर, वो भी इस लपेट के अंदर आएंगे। शफीक साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, DPR का आपने जिक्र किया, क्या आपको लगता है जैसे अशोक परमार साहब जो इसी डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उन्होंने LG साहब को भी लिखा और चीफ मिनिस्टर साहब को भी, और उसकी सज़ा भी वो भुगत रहे हैं अभी तक, रिटायर होने के बाद भी। तो सर ये बताइएगा कि JE, AE, XTN इसी लेवल पे है या सेक्रेटरीट लेवल पे तमाम लोग ये इन्वॉल्व हुए हैं इस इतने बड़े घोटाले में? देखिए, इस चीज़ में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किस लेवल पर लोग इन्वॉल्व होंगे। मैं ज़मीनी सतह पर कहूँगा कि जो दावा किया जा रहा है, मैंने आपको एक गांव की मिसाल दी है, जिन गांव के अंदर ऑलरेडी पानी चल रहा था, उन गांव की DPRs आपने तैयार करके अगर वहाँ पर पाइपें डाली हैं तो यहाँ पर ये कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। ये किस लेवल पर हुआ है? तो अगर ऊपर लेवल पर इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो फिर शक की सुइयां उठती हैं। इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि ऊपर लेवल पर ही हम सरकार से ये अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं, आप इस स्कैंडल को सामने लाने के लिए CBI को केस दे दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खासकर मैं एक बात कहूँगा कि इस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके पास ये महकमा अगर है, अगर उनके पास इस किस्म के खतूत पहुँचे हैं, इस किस्म के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पहुँचे हैं, अगर उनके अंदर कोई ताकत है, उनके अंदर कोई जुर्रत है कम अज़ कम इस महकमे को देखने का या इसकी तहकीकात करवाने का, तो वही लिख दें ज़रा तहकीकात की खातर। हम कम अज़ कम ये मान लेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर है या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो अगर नहीं है तो अगर उमर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आप भी अगर इस केस को छुपा रहे हो तो आप ज़रा बताइए आपका फिर इसमें क्या इंटरेस्ट है?
शफीक मीर साहब ने जो बातें की हैं वो बहुत सोचने की बातें हैं। सीधा सरकार से सवाल है। मामला सरकार बनने से पहले का है, लेकिन अब सरकार इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रही है? और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, कैबिनेट मिनिस्टर साहब, इसकी तहकीकात, ये सब पुंछ का मामला नहीं है कि हम पुंछ में खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये पूरी यूटी का मसला है और 11,000 करोड़ रुपए का इसमें बताया जा रहा है कि गबन हुआ है 11,000 करोड़ रुपए का। और अब एक सवालिया निशान सरकार पर भी है कि सरकार इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रही है। शफीक मीर साहब का साफ कहना है इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश हर मामले में होती है वो ना हो। और तमाम वो लोग, चाहे छोटे हैं चाहे बड़ी जगहों पे बैठे हैं, चाहे दफ्तरों में बैठे हैं चाहे सेक्रेटरीट में बैठे हैं, जो दोषी हो, जो कसूरवार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इंक्वायरी सीबीआई करे। शफीक साहब बहुत शुक्रिया।